हेलो बच्चों, आज देखते हैं मोल। मोल का डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं क्या है कि मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो और पार्टिकल हो। कितना अमाउंट? जितना 12 ग्राम C12 एटम में वो अमाउंट है, उतना ही अमाउंट किसी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का या किसी और पार्टिकल का मोल कहलाता है। अब यदि हम बात करें 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू क्या? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये हो सकता है या तो एटम या मॉलिक्यूल, आयंस, कुछ भी हो सकता है, या पार्टिकल्स। ओके, तो क्या कहा कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, और वो कितना होता है? जितना कि 12 ग्राम कार्बन का C12 आइसोटोप अमाउंट रखता है किसी एटम का या मॉलिक्यूल का, आयन, उतना ही अमाउंट मोल कहलाता है। अब हम आगे आ जाते हैं। मोल को कैलकुलेट करने के 3 अलग अलग मेथड देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड है, मोल हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमारे पास गिवन मास हो, कोई भी, अभी हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, गिवन मास दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज मोल, इसको कहते हैं मोल। अब यदि हमारे पास गिवन नंबर्स दिए हो किसी पार्टिकल के, आयन के, एटम के, तो हम क्या करेंगे? गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। अब हम देख लेते हैं, अब हमारे पास यदि वॉल्यूम गिवन हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो मोल निकालने के 3 मेथड है, जिसमें कहता है कि यदि मास गिवन, किसी भी एलिमेंट का मास गिवन हो तो उसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यदि हमारे पास नंबर्स दिए हो, किसी भी पार्टिकल, आयन, एटम के नंबर दिए हो, और फिर कहा जाए कि मोल निकालना है, तो गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जो कि हम जानते हैं कि 6.03, और इसको हम Na भी लिखते हैं। और यदि हमें वॉल्यूम दियो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। ये है मोल निकालने के तरीके और मोल का डिफिनेशन। अब आगे आ जाते हैं, हम मोल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, in 3 moles of ethane, C2H6 ethane, calculate the following। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम्स है इसमें, वो। फिर दूसरा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन। ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, मतलब ईथेन का 3 मोल है, और जिसमें मुझे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास है 3 मोल C2H6,
जिसमें कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें कितने हो गए? 3। एक मोल इथेन में कार्बन का कितना अमाउंट है? 2। तो टोटल 6 मोल होगा इसमें कार्बन एटम्स। अब आगे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। तो 3 इथेन है और हाइड्रोजन के अमाउंट कितने हैं? 6 है। एक में 6 है और 3 में कितने हो गए? 18। और तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो मॉलिक्यूल्स कह रहा है तो C3C2H6 है। एक मोल इथेन में कितने एटम्स? 3 Na। तो 3 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 3 into Na, है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है ना। तो 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक मॉलिक्यूल में Na एटम्स, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने, है ना, तो ये हो जाएगा 3 Na मॉलिक्यूल्स। तो इथेन के टोटल मॉलिक्यूल्स यहां पर 3 into एवोगाड्रो नंबर आ जाएंगे। ओके, ये 3 क्वेश्चन है इसमें। अभी नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है 52 मोल ऑफ आर्गन। आर्गन में 52 मोल दिए हुए हैं आर्गन का। दूसरा है 52 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, AMU और U दोनों एक ही चीज है, ऑफ हीलियम। और तीसरा क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इस सब में निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है 52 यहां पर मोल दिए हुए हैं, 52 मोल ऑफ आर्गन दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स में मुझे बदलना है। एक मोल, 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो 52 मोल इक्वल टू कितना? 52 Na। क्लियर? 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, तो 52 इक्वल टू 52 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और 52 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। क्लियर? अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन बी का। क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। तो यूनिफाइड मास में क्या हो जाता है? 52 U ऑफ हीलियम है। तो एक AMU इक्वल टू कितना? 52। सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं क्या? ग्राम। तो कितना ग्राम? 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 को इसका वेट है, एक एटम का वेट है ये, है ना। तो ये हो गया इतना। तो अपने पास 52 यूनिफाइड मास है, तो इतना हो गया। अब कह रहा है इसका निकालना है क्या? हमें सबसे पहले इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास, ये गिवन मास हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 52 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना? 4। अब ये कितना आ गया? 13 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24 हो गया। ये है मोल। ये समझने की कोशिश करना है कि 52 यूनिफाइड मास कह रहा है। एक यूनिफाइड मास और AMU दोनों एक ही चीज है। उसका यदि हम
लेते हैं अमाउंट, तो वो हो जाता है कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻24। यहाँ पर मुझे सबसे पहले एटम निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोल निकलने के बाद हम एटम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 52 यूनिफाइड मास को क्या किया, एक यूनिफाइड मास इक्वल टू इतना, तो 52 इक्वल टू 52 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब तुम्हारे पास दिया है मोल निकालना है, हमें एटम पूछ रहा है, तो मोल निकालने के लिए हमने क्या किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया इतना। अब कह रहा है हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ एटम्स निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na। ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, एटम्स था, क्वेश्चन हट गया है एटम्स। तो इसमें क्या हो गया, Na। अब हम देखते हैं कि Na और ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब है 13 एटम्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड हो गया, क्लियर हो रहा है। 52 मोल्स आर्गन कहा जाए तो 52 मोल मतलब 52 इंटू Na, और 52 यूनिफाइड मास कहा जाए तो यूनिफाइड मास इक्वल टू क्या, मास ऑफ गिवन एटम, सॉरी मास ऑफ 1 ग्राम एटम, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और फिर हमें उसका मोल निकाल लेंगे और फिर एटम निकाल लेंगे। हमने मोल निकाल लिया, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, फिर हम उसमें हमने एटम निकालने के लिए क्या किया, एवोगाड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम हीलियम का हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन लिख देती हूं मैं, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास ग्राम दिया है, मैंने क्या बताया कि मोल निकालना हो तो क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो कितना दिया है 52 ग्राम, और हीलियम का मॉलिक्यूलर, हीलियम का मास कितना हो जाता है, मोलर मास 4, ये कितने हो गए 13 मोल हो गए, ये मोल निकला है। हमें पूछ रहा है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 इंटू Na।